हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और हमें श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साल 2024 में पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन 17 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा क्योंकि पूर्णिमा तिथि में ऋषियों का तर्पण करने का विधान है। इसीलिए इस साल का पहला श्राद्ध 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि में होगा और 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहेगा और 16 दिन तक पितरों की शांति के लिए तर्पण पिंडदान आदि करना चाहिए। कहा जाता है विधि के अनुसार तर्पण न किया जाए तो मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा यानी आप पूर्वजों की आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इसीलिए आपको आपके परिवार में जिस तिथि में आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि है जो उस तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि किसी किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है। जब पितृदोष किसी के जीवन में लगता है तो संतान उत्पत्ति नहीं होती या संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है। धन आता नहीं या आता है तो आते ही खर्च हो जाता है और घर में लगातार हानि होती रहती है। पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें अपने पितरों को शांत करके रखना चाहिए और श्राद्ध पक्ष में पितरों के आशीर्वाद के लिए हमें तर्पण पिंडदान और श्राद्ध पक्ष के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। कभी वे ब्राह्मण के रूप में आते हैं तो कभी कौवे के रूप में आते हैं, कभी श्वान के रूप में आते हैं तो कभी भिक्षुक के रूप में और कभी अतिथि के रूप में भी आते हैं। तो यदि आपको इनमें से कोई भी दिखे तो उसको भूखा ना जाने दे, कुछ न कुछ उसको जरूर खिलाए। देखिए, श्राद्ध पक्ष के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, तो चलिए देखते हैं हम वह नियम क्या है। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, यानी आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए 16 दिन तक और न ही हमें नाखून को काटना चाहिए। और पितरों की तिथि के दिन हमें हवन जरूर कराना चाहिए। यदि पितरों की तिथि आपको याद नहीं है तो अमावस्या के दिन 6 अक्टूबर को सभी पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। उस दिन आप भी उनके नाम का श्राद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पितरों के नाम का कोई भी कार्य आपको सुबह और शाम के टाइम नहीं करना है। आपको सिर्फ दोपहर के समय ही करना है, क्योंकि इससे पितृ जागृत हो जाते हैं और घर में घूमने लगते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे कोई है, फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पीछे कोई है। तो इस तरीके से आपको वहम हो जाता है। इसलिए आपको पितरों को जागृत नहीं करना है बल्कि उनको शांत ही रखना है। इसलिए आप पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय ही करें। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष में कोई भी नया सामान नहीं खरीदा जाता, न ही कोई नए वस्त्र खरीदे जाते हैं और न ही पहने जाते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि श्राद्ध पक्ष में आपको कोई भी नॉन वेज खाना नहीं खाना है और न ही धूम्रपान और मदिरा का सेवन करना है। इसके साथ ही आपको किसी भी गलत कार्य में लिप्त नहीं होना है, अन्यथा आपके पितृ नाराज हो जाएंगे। और श्राद्ध पक्ष में बैंगन, लहसुन, प्याज यह नहीं खाया जाता। आपको केवल सात्विक भोजन ही बनाना है और सात्विक भोजन ही खाना है। श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में आपको पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गया, उज्जैन या अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर आपको पिंडदान तर्पण आदि करना चाहिए। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, जैसे शादी, विवाह, सगाई, मुंडन या गृह प्रवेश आदि ऐसे कार्य श्राद्ध पक्ष में नहीं किए जाते। और यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे आपको जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान देते रहने चाहिए। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में आपको जल और काले तिल समर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही आपको शाम के समय कपूर जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।